श्री शिवाय नमस्तुते। हम सबको पता है कि आज है 28 जनवरी यानी कि माघ मास का मंगलवार का बहुत प्यारा सा दिन। और अगर आपकी ये इच्छा है कि आपकी फैमिली में, आपके परिवार में कभी भी कोई संकट ना आए, पूरी फैमिली आपकी खुश रहे, तो आप सभी लोग को आज रात में कहीं पे भी बाहर नहीं निकलना, आपको सुबह नहीं करना है। आप रात में मंगल दीपक चुपचाप लौंग के साथ में अगर आपने जला दिया तो सारी मनोकामना आपके परिवार के ऊपर छाएगी। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा। देखो और इससे सारी मनोकामना आपकी पूरी होगी। ये उपाय आपको कहाँ पे करना है? अपने घर पे करना कब है? आपको प्रदोष काल के बाद में कभी भी रात में आप इस दीपक को अपने घर पे जला सकते हो। कोई समय की कोई पाबंदी नहीं है। अपनी रात को, शाम को आप दीपक को लगा लें। दीपक कौन सा होगा? कोशिश करिएगा मंगलवार का दीपक आटे का बनाओ। आटे का, अब मान लीजिए कि आटा बनाने के लिए तकलीफ हो रही है, तो आप मिट्टी का भी दिया क्या कर सकते हो? बजरंग बली के पास में रख सकते हो। सॉरी, 2 मिनट रुक जाओ, अच्छी तरह कर देता हूँ। दीपक के अंदर आप सभी को गोल बत्ती लगाना है। गोल बत्ती क्यों लगाना? अगर जिसको पता होगा कि हम गोल बत्ती क्यों लगाएंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। गोल बत्ती लगा ली। अब यह दीपक का लगाएंगे। अगर हम कोई लोग विशेष स्थिति में लगाते हैं तो घी का लगाते हैं। अगर हम मंगलवार के दिन शाम को बजरंगबली के साथ दीपक को जलाते हैं तो इस दीपक के नीचे के अंदर क्या डालना होता है? हम सभी लोग को सरसों का तेल डालना हो चाहिए। अब आप इस लोग को क्या करना चाहिए? दीपक को प्रज्वलित करना चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हमारे लोग की जब गति रुक जाती है तभी हमारे जीवन में तकलीफें आती है, समस्या आती है। इसलिए आप सभी लोगों को इस दीपक को किसके नाम से जलाना है? गतिमान भगवान के नाम से इस दीपक को प्रज्वलित कर ले। गतिमान भगवान कौन है? हनुमान के दूसरे नंबर के छोटे भाई के नाम है गतिमान। तो आप इस दीपक को ध्यान रखिएगा। दीपक को जलाने से पहले 1 चुटकी काला तिल पहले ही दीपक के नीचे रख देना। इसी जलते हुए दीपक के अंदर आपको 2 लौंग को डाल देना है। अपने परिवार की तकलीफ से, इनके समस्या के निवारण के लिए 2 लौंग डाल दिए। आप इस उपाय को आज मंगलवार के दिन की रात में कर दिया तो कोई भी समस्या, कोई भी तकलीफ है आपके घर में, आपके परिवार में के ऊपर कभी नहीं आएगी। तो पूरी फैमिली, पूरा परिवार हमेशा आपकी खुश रहेगी। तो करिएगा ज़रूर। तो आगे बढ़ते इस वीडियो के हम दूसरे उपाय की तरफ, जो कि मंगलवार का बहुत ज़्यादा फेमस उपाय होता है। तो आप सभी लोग को करना चाहिए। देखो, जैसे कि मान लीजिए कि आपके घर में कोई भी ऐसा इंसान है जो रोगी प्रतीक है। हमेशा हम हफ्ते डॉक्टर के पास जाना, सारे पैसे आपकी दवा में जा रहे हैं, तो डॉक्टर कोई और इलाज नहीं कर पा रहा, बहुत दिनों से परेशान हो, क्या करना है? तो आपको लेना होगा इस प्रकार से लाल चंदन। इस उपाय को किसके नाम से करना है? गतिमान भगवान के नाम से करना है। करना तो ये उपाय गतिमान भगवान के नाम से है, लेकिन हमें आपको लेना होगा 1 बेलपत्र। अब थोड़ा सा यहाँ पे वो समझिएगा, आपके पास में थोड़ा सा चावल का दाना होना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, चावल का दाना कहीं से खंडित ना हो। अब आपको यहाँ सबसे पहले काम करेंगे, कुंदकेश्वर महादेव के नाम के स्मरण करेंगे। जो लाल चंदन आपके पास में है, उस लाल चंदन को बेलपत्र के बड़े वाले पत्ते पर लगाएंगे। ध्यान रखिएगा, जो लाल चंदन मैंने आपको दिखाया वो सूखा नहीं होना चाहिए। इस लाल चंदन को किसी भी छोटे कटोरी में डाल करके उसका गाढ़ा सा पेस्ट बना लीजिएगा। फिर लाल चंदन लेकर के यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। जब लाल चंदन को लगाओगे तो किसका स्मरण करेंगे? कुंदकेश्वर महादेव। ठीक है, लेकिन जो चावल का दाना है आपके पास में, उस चावल का दाने को जितना भी आपके पास में 2 दाने 4 दाने इस लाल चंदन के ऊपर चिपका देना। चिपकाने के बाद में आप इस बेलपत्र को उठाएंगे, महादेव के शिवलिंग के पास में लेकर के चले आएंगे। आपको मैंने बता रखा है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर विराजमान रहता है, बताया है। तो आप सभी लोग को पता है कि ये जो स्थान है किसका है? माता अशोक सुंदरी का। तो आप सभी लोग को वही बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पे
जब उल्टा आग संबित करोगे, जिस तरफ लाल चंदन लगाया, जिस तरफ चावल का दाना, जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है, रोगी है, दवा उसको काम ही नहीं कर रही है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके, और वही नाम फिर से बोलना है, गतिमान भगवान के नाम से इस बेल पत्र को यहाँ पे समर्पित करेंगे गतिमान भगवान के नाम से। फिर आपकी इच्छा हो तो महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा दीजिएगा। चढ़ाने के बाद फिर आपको क्या करना है, आप फिर देखो कुछ ऐसे कमेंट आते हैं कि भैया हमारे पास में वो नहीं है, कहने का मतलब क्या है, उनके पास में शिवलिंग नहीं है, तो आप कैसे उपाय को कर सकते हो। देखो सबसे पहले बात ये है कि आप सभी लोग को अपने हिंदू धर्म सनातन धर्म से हो तो आपके घर में शिवलिंग होना अनिवार्य है। अगर आपके घर में शिवलिंग नहीं है तो मार्केट जाओ, वहाँ से शिवलिंग लेकर के आओ। अगर ये वाली शिवलिंग मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ घर में रखने के लिए चाहिए तो आप वो जाके खरीद सकते हो, ठीक है। तो अभी से ही जाके जल्दी जल्दी खरीद लो आप सभी लोग, हो गया। क्या इसके फ़ायदे हैं इस काले तिल के साथ उपाय करने के लिए तभी करेंगे जब आप सभी लोग कर लोगे वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे बात पहली बार सुन रहे, चैनल को ज़रूर से कर दीजिएगा सब्सक्राइब। हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट और कर दी थी कि जिन और क्या कहते हैं, हाँ, कि घर में अगर बहुत ज़्यादा संकट रहते हैं, बहुत ज़्यादा कष्ट रहता है, तो अगर आप उस कष्ट से छुटकारा पा ही नहीं पा रहे हो, एक चुटकी काला दीजिएगा। साथ ही साथ आपको एक बेलपत्र लेंगे, बेलपत्र को कहीं से भी कटा पिटा ना हो, जो काला तिल लिए और बेलपत्र लिए उसे लेकर के सीधे महादेव के शिवलिंग के पास जाएंगे। अब हर एक उपाय का अपना 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 तरीका है, इसलिए महादेव के शिवलिंग के पास में पहुंच करके सबसे पहला काम करेंगे, आपको एक लोटा जल चढ़ा देना। पहला काम, एक लोटा जल चढ़ा देना। जल चढ़ाने के बाद में अपने हाथों से शिवलिंग को अच्छी तरह पोंछ लेंगे। अब एक नाम इस बार बोलना, वही नाम मैं आपको लिख रहा हूँ। किसका नाम? बालाजी का। कौन सा दिन है? मंगलवार का। तो आप सभी लोग के पास में जो बेलपत्र है, उस बेलपत्र को पहले कुंदकेश्वर महादेव के नाम से माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रख देंगे। और जो आपके पास में एक चुटकी काला तिल है, उस एक चुटकी काला तिल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर जब हम समर्पित कर दोगे, इसका ध्यान कर दोगे, बालाजी का स्मरण करके आपके जीवन में जो भी आपके कष्ट है उसके निवारण के लिए प्रार्थना करते अगर आप समर्पित कर देते हैं आज, तो आपके घर में कभी भी कोई संकट, परेशानियां और यहाँ तक कि इच्छा भी पूरी होगी। और कोई भी संकट, जो रोगी है जिसकी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है, तो वो सारी इच्छा आप सभी लोग की पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इस उपाय के, जो कि अब दूसरा उपाय है, जो कि आपको तांबे के लोटे के साथ करना है। ये बहुत छोटा सा उपाय है, तो जल्दी सीख जाओगे। तो बहुत आखिरी से छोटे के उपाय की बात कर ले जा रहे हैं, जो कि आपको करना है मात्र एक लोटे जल से। जिसे मान लीजिए घर में कोई आप ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा क्रोध करता है, जिसको हर बात बात पे गुस्सा आने लगता है, तो ये उपाय उसके लिए है। तो आपको कुछ नहीं करना, तांबे का लोटा लीजिएगा, पुराना हो नया हो कोई सा भी लीजिएगा, ठीक है, खाली धोया हुआ होना चाहिए। तांबे का लोटा लीजिएगा। फिर इसके बाद आपके घर में कोई भी ऐसा इंसान है जो कि किसी भी प्रकार से लेकर के नशा करता है, तो आप इस उपाय को करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको तांबे का लोटा लेना है, उसके अंदर जल भर देना है। जल के अंदर आपको 5 लौंग डालने। क्या डालोगे? 5 लौंग। फिर आपको इस कलश को उठाएंगे। ध्यान रखिएगा जो लौंग का इस्तेमाल आप करोगे उस लौंग में ये फूल लगे होने चाहिए, फूल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, इस क्रैक नहीं होना चाहिए। अब आपको के घर में बजरंगबली के फोटो की मूर्ति प्रतिमा होगी। सबसे पहले काम करेंगे कि आपको उसी कलश को बजरंगबली के पास में रख देंगे। पूरी मंगलवार के रात बजरंगबली के पास में रखा रहने देना। अगले दिन सुबह उठना, बुधवार को इस कलश को उठाना, इसके जल को छान लेना, लौंग को किसी पेड़ के नीचे फेंक देना। और फिर इस लौंग का जो जल होगा, जो भी व्यक्ति क्रोध में करता, गुस्सा करता, बालाजी के नाम से अगर आप पिलाना स्टार्ट कर दिया
तो इस इंसान की जो भी खराब आदतें होगी वो सुधर जाएगी। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, कलश को रखते टाइम बजरंगबली के प्रार्थना जरूर करना है। हमारे घर में ये व्यक्ति एक क्रोध आता है, इसको या ये व्यक्ति नशा करता है, हे बजरंगबली आप इसको ठीक करें, ऐसा प्रार्थना कर लीजिएगा। तो प्रार्थना करने के बाद फिर सारे जल आपने चढ़ा दिया। तो यही पे सारे उपाय मैंने आपको बता दिया। अगर जो इसमें से कोई भी आप मंगलवार के दिन एक उपाय कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने सारे कुछ उपाय समझा दिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करेगा, कुछ पूछना नहीं समझ में आया नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछ सकते हैं। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा, ठीक है। तो अगर आपके पास महादेव का शिवलिंग नहीं है तो वो भी ज़रूर से खरीद लीजिएगा, क्योंकि वहीं पे सारे उपाय किए जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट उपाय साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।